हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 स्नैपशॉट बुक से लेसन नंबर 3 मदर्स डे का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें था जो सिरिल कहता है कि डोरीज सिरिल से कहती है कि शायद वो डू यू मतलब कि वो जो मदर है उनकी उनको कुछ हो गया है, मतलब उनको या तो चोट लग गई है सर पे या कुछ उनको किसी तरीके से उनको हर्ट हो गया है जिससे कि वो अपना कॉन्शियस खो दी हैं या पागल हो गई है। तो वो वही पूछता है कि डू यू मीन सी इज बार्मी, मतलब क्या वो पागल हो गई, तुम्हारा मतलब है कि वो पागल हो गई हैं। डोरिस फिर कहती है नो यू फैट यू नो कॉन्शियसनेस, मतलब कि कहती है कि अरे पागल, अरे मूर्ख, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अपनी यादाश्त खो चुकी हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो सिरिल यहाँ से बोलता है कि साउंड फार फेस्ट, मतलब कि जो ये है उसमें जो भी कह रही हूँ उस पर बिलीव करना मुश्किल है। मतलब जो भी हम लोग के साथ हुआ, अभी आप लोगों ने पूरे जो वीडियो में पहले पार्ट में हमने पढ़ा था उसमें देखा कि किस तरीके से फिट्जैल अपनी पर्सनालिटी को पियर्सन में डाल देती है, अपनी आत्मा को, और पियर्सन की आत्मा फिट्जैल में हो जाता है। उसके बाद से वो अपने उनके परिवार को थोड़ा हार्डली ट्रीट करती हैं। तो सारे लोग कंफ्यूज हैं, डोरिस पियर्सन और सिरिल और ये सारे लोग कंफ्यूज हैं, और उनको ये लगता है कि या तो उनकी मदर को चोट लग गया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है जिससे कि टोटली चेंज हो गई हैं। तो चलते हैं आगे पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सिरिल साउंड्स फार फेस्ट, सिरिल कहता है कि मतलब ये जो तुम कह रही हो इस पर विश्वास करना मुश्किल है। डोरीज वेल शी इज फार फेस्ट, मतलब कि वो शी इज फार फेस्ट मतलब जो भी वो कर रही हैं उस पर बिलीव करना मुश्किल है। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछोगे, शी सडनली बिगन्स टू गिगल, और उस मतलब कि कहते कि अगर तुम मुझसे पूछते हो तो अचानक से फिर वो हंसने लगती है। सिरिल नाउ देन व्हाट इज इट, तो सिरिल कहता है कि अब ये क्या है। डोरीज इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गिगल्स अगेन। अब वो इंजॉय करती है डोरीज, कहती कि इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस, अगर इसी तरीके से वो जो व्यवहार कर रही हैं इसी तरीके से अगर डैड घर पे आते हैं और फिर उस ये कहकर हंसने लगती है, मतलब उसको ये कहती है कि अगर डैड के साथ भी उन्होंने ऐसा किया, और ये कहकर वो हंसने लगती है। सिरिल बिगनिंग टू गफर, गफ मतलब कि जोर जोर से हंसता है। आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट, तो कहता है कि अब मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगा। टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस, यहाँ पे फर्स्ट ड्रेस सर्कल फॉर द फर्स्ट हाउस का मतलब होता है कि जैसे स्टेज शो होता है तो सब जो फ्रंट सीट होती है, तो उसका कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे सारे सीन को, जब फादर मतलब पापा के साथ भी अगर ये ऐसा करेंगी तो मैं उसको पहली सीट पे बैठ के सारे तमाशे को देखूंगा। मिसेस पियर्सन मिसेस पियर्सन इंटरेस्ट राइट, फिर मिसेस पियर्सन दाहिनी तरफ से रूम में प्रवेश एंटर करती हैं। कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, अपने हाथ में एक बॉटल स्टाउट का लेकर और आधा जो ग्लास था वो फिल रहता है स्टाउट से। सिरिल एंड डोरीज ट्राई टू स्टॉप देयर गॉफलिंग एंड गिगलिंग, तो सिरिल और डोरीज अपनी मदर को देखते ही अपना हंसना और मतलब जोर जोर से जो हंस रहे थे मजाक के अंदाज में, उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि रोक लें, बट दे आर नॉट क्विक एनफ, लेकिन इतना जल्दी वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विथ कंटेम्प्ट, लेकिन मिसेस पियर्सन उनको ये करते हुए देख लेती हैं। मिसेस पियर्सन कोल्डली, बड़े शांति से, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, मतलब कि कहती कि तुम इतने बड़े हो कि तुम जो भी बात करो वो बड़े जैसा करो। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, मतलब तुम क्यों नहीं ऐसा कोई काम करते हो जो तुम्हारी एज के हो, मतलब तुम बड़े हो गए तो बड़े जैसा बिहेव करो। सी मूव्स टू द सेट्टी एंड सेट्स, और वो सोफे की तरफ जाती हैं, सोफे पे बैठ जाती हैं। सिरिल कांट बी लाफ नाउ, अब सिरिल कहता कि क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन यस इफ इट इज़ फनी, हाँ अगर कोई मजाक की बात हो तो हंसो। गो ऑन, हंसते रहो। टेल मी, मुझे भी बताओ। मेक मी लाफ, मुझे भी हंसने दो। आई कुड डू विथ इट, मतलब मैं भी हंस सकती हूँ। डोरीज यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक मम, मतलब कि डोरीज जो कहती है, अब आप देखो कि डोरीज और सिरिल कितने अनमैनर्ड है अपनी मदर के साथ। तो डोरीज कहती कि मैम, हमारे मम्मा आप जानती हो कि हमारा मजाक आपको कभी समझ में नहीं आता है। तो आगे मिसेस पियर्सन आई वॉज यार्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरीज, अब यहाँ पे मिसेस पियर्सन कहती कि डोरीज जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब तुम्हारे जोक्स पे मुझे
उबासी आती रही है, मतलब मैं जमाई लेती हूँ तुम्हारी जोक्स पे, मतलब इतने बोरिंग तुम्हारे जोक्स होते हैं कि मुझे उबासी आती है। डोरीज ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, और फिर से डोरीज मतलब रोने वाली होती है। व्हाट इज मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, मतलब क्या हो गया है जो आप इस तरीके से बात कर रहे हो। व्हाट हैव वी डन, हमने क्या कर दिया है। मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, थोड़ा दिखावा करते हुए, नथिंग बट कम इन, मतलब कुछ भी नहीं, बस कुछ तो नहीं करते हो, बस आते हो, आस्क फॉर समथिंग, कुछ मांगते हो, गो आउट अगेन, उसके बाद फिर चले जाते हो, देन कम बैक व्हेन देयर देयर इज नाउ हियर एल्स टू गो, मतलब कि तुम यहाँ फिर आ जाते हो जब तुम्हें कहीं जाने को नहीं रहता है, मतलब कि तुम घर आते हो, कुछ मांगते हो खाने के लिए या कुछ भी, उसके बाद से फिर वापस चले जाते हो, और जब फिर कहीं कुछ भी जाने को नहीं बचता तो तब तुम घर वापस आ जाते हो। सिरिल एग्रेसिवली, थोड़ा आक्रामक होते हुए, लुक, मतलब देखो, इफ़ यू वोंट गेट टी रेडी, मतलब कि आपने चाय भी नहीं तैयार किया, देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो आप मैं खुद से अपने लिए खाने के लिए कुछ ले लेता हूँ। मिसेस पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, अपना काम खुद करो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और उसके बाद से उस अपने स्टाउट का एक सिप लेती हैं। सिरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, जब वो किचन की तरफ जा रहा होता है, मुड़ रहा होता है, माइंड यू, मतलब फिर कहता है याद रखो, आई थिंक इट इज़ बिट थिक, कि मतलब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई हैव बिन वर्किंग ऑल डे, वो कहता है कि मैं पूरे दिन काम करता हूँ। डोरीज सेम हीयर, मतलब मेरे साथ भी यही है कि मैं भी पूरे दिन काम करती हूँ। मिसेस पियर्सन कामली, बहुत शांति से कहती हैं, 8 आवर्स डे, मतलब 8 घंटे करते हो तुम लोग काम। सिरिल यस 8 आवर्स डे एंड डोंट फॉरगेट इट, तो कहता है, सिरिल कहता है कि हाँ 8 घंटे हम काम करते हैं और इसको आप भूलो मत। मिसेस पियर्सन आई हैव डन माई 8 आवर्स, तो कहती हैं कि मैंने अपने 8 घंटे का काम कर लिया है। सिरिल दैट इज डिफरेंट, तो कहता है कि आपका जो काम है, मतलब आपने जो 1 घंटे का काम किया वो अलग है। डोरीज ऑफ कोर्स इट इज, कहते हैं कि हाँ हाँ ये बिल्कुल अवश्य ही आपका काम हम लोगों से काम से अलग है। मिसेस पियर्सन कामली, बहुत शांति से कहती है, इट वॉज, कहती हैं ये था, नाउ इट इज़ नॉट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 40 आर वीक फॉर ऑल नाउ, अब सब लोग, मतलब कि सबके लिए अब 40 घंटे काम करना होगा हफ्ते में। 40 घंटे का मतलब 8 घंटे 5 डेज, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, अब वो काम करेंगी 8 घंटे। जस्ट वॉच इट, और इसको देखो तुम एट द वीकेंड, और सप्ताह के अंत में, व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, जब मेरी 2 दिन की छुट्टी होगी। डोरीज एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लैंसेस, अब डोरीज और सिरिल एकदम आश्चर्य करके एक दूसरे को मतलब देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन, और उसके बाद से मिसेस पियर्सन को घूरते हैं। हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो कि बहुत शांति से उनको मतलब देखती हैं। सिरिल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मतलब वो कुछ खाने के लिए कहता है कि मुझे खाना चाहिए। लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, मतलब कि कहता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए और मुझे अपनी ताकत बनाए रखने के लिए मुझे खाना ही पड़ेगा। सिरिल एग्जिस्ट टू द किचन, सिरिल किचन की तरफ चला जाता है। डोरीज मूविंग टू द सेट्टी, सोफे की तरफ आते हुए एग्जिस्टली, थोड़ी चिंतित होते हुए, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, कहती कि मम्मी अब आप ये ऐसा मत कहना है कि आप सैटरडे और संडे को कुछ करने वाली नहीं हो। मिसेस पियर्सन एयरली, मतलब थोड़ा हल्के फुल्के में जवाब देती हैं, नो आई वुड नॉट गो फॉर दैट फार, मतलब कि कहती हैं कि नहीं मैं इतना भी, ऐसा भी नहीं है, मैं इतना दूर नहीं जाने, मतलब इतना मेरा इतना मतलब नहीं था। आई माइट मेक अ बेड, मतलब मैं बिस्तर ठीक कर दूंगी, और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, तो कहती कि ठीक है मैं बिस्तर का मतलब बिस्तर ठीक कर दूंगी और थोड़ा कुकिंग का भी काम कर दूंगी तुम लोगों के लिए। विच मीन्स ऑफ कोर्स, जिसका मतलब होगा अवश्य ही, आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, जिसके लिए सब मुझे बहुत ही प्यार से और बहुत ही मैनर से मुझे कहना होगा, एंड थैंक फॉर एवरीथिंग, और उसके लिए मुझे धन्यवाद देना होगा, एंड जनरली मेड अ फ्यूज ऑफ, मतलब कि ये मेरा मतलब कि जो भी मुझे काम करना है, मुझसे जिसको काम लेना है, खाना बनवाना है या कुछ भी काम करना है, उसको बड़े मैनर से कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और मुझे थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। बट एनी ऑफ यू 40 आर अ वीकर्स who accept to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it, तो कहती है कि बट एनी ऑफ 40 आवर्स अ वीकर, मतलब जो भी 40 घंटे काम करने वाले हैं, वो एक्सेप्ट, जो कि उम्मीद करते हैं और इंतजार करते हैं, ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, मतलब कि अपने हाथ पैर धो के बैठ जाएंगे, विथ नो थैंक्स फॉर इट, और जो मुझे मतलब बिना थैंक यू के भी जो मुझसे काम चाहते हैं, आर इन फॉर ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, मतलब कि ऐसे लोग जो कि वो चाहते हैं कि मुझे बिना रिक्वेस्ट के, बिना थैंक यू के मेरे से काम चाहते हैं, तो
उनको बहुत बड़ी निराशा होने वाली है। माइट गो ऑफ फॉर द वीक एंड परहैप्स, और हो सकता है कि मैं फिर छुट्टी पर चली जाऊं। डोरीज अघास्त मतलब थोड़ा सा अगास्त मतलब थोड़ा सा चिंतित होते हुए। गो ऑफ फॉर द वीकेंड मतलब कि आप छुट्टी के आप हफ्ते के एंड में आप छुट्टी पे चले जाओगे। मिसेस पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं। आई कुड डू विथ अ चेंज, मुझे भी थोड़ा चेंज चाहिए होता है। स्टक हियर डे आफ्टर डे मतलब यहीं पे चिपके रहो दिन डे बाई डे, वीक आफ्टर वीक, हफ्तों दर हफ्तों। इफ आई डोंट नीड अ चेंज, क्या मुझे चेंज की जरूरत नहीं है। हु डज, कौन मतलब किसको चेंज चाहिए, मुझे ही ना चाहिए। डोरीज बट वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाओगे। हु वुड यू गो विथ मतलब आप किसके साथ जाओगे। मिसेस पियर्सन दैट इज माई बिजनेस, ये मेरा काम है, ये सोचना मेरा काम है कि मैं किसके साथ जाऊंगी। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो, तुम तो मुझसे नहीं पूछती कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। एंड हु यू शुड गो विथ, और किसके साथ तुम्हें जाना चाहिए। डू यू, क्या तुम पूछती हो मुझसे। डोरीज दैट इज डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग है, मतलब कि मैं जाती हूँ मैं नहीं पूछती हूँ, तो ये मेरी बात अलग है। मिसेस पियर्सन द ओनली डिफरेंस मतलब अंतर सिर्फ ये है इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो कहती कि बस अंतर ये है तुम्हारे और मेरे में कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ और अपना ध्यान मैं ज़्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। सो इट इज़ यू हु शुड डू द आस्किंग, तो यहाँ पे वो है जिसे पूछना चाहिए, वो तुम हो, मतलब तुम्हें पूछ कर जाना चाहिए, ना कि मुझे। डोरीज डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, अब वो पूछती है कि क्या आप कहीं गिर गए हो या आपने अपने आप को कहीं से चोट लगा ली है। मिसेस पियर्सन कोल्डली बहुत ठंडे दिमाग से बोलती हैं नो नहीं, बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें जरूर चोट लगा दूंगी किसी चीज से, मतलब मैं तुम्हें कुछ मार दूंगी। गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, यदि अब तुमने मूर्खता भरे क्वेश्चन पूछना बंद नहीं किया तो। डोरीज स्टेयर एट हर ओपन माउथ, अपना मुंह खोलकर डोरीज उसे देखती रहती है, घूरती है। रेडी टू क्राई, अब रोने वाली होती है। डोरीज ओह दिस इज अवेफुल मतलब कितना भयानक है। सी बिगन्स टू क्राई, और वो रोना स्टार्ट कर देती है। नॉट पैशनेटली मतलब कि बिना अनचाहे में ही वो रोना शुरू कर देती है। मिसेस पियर्सन कोल्डली बड़े ठंडे स्वर में स्टॉप बबलिंग मतलब कि ये रोना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो। इफ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, अगर इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ जा सकती हो घूमने। यू आर ओल्ड एनफ, तब तुम इतनी बड़ी हो टू बिहेव प्रॉपरली, ताकि तुम मतलब अब इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम प्रॉपरली मतलब अब बहुत अच्छे से बिहेव करना सीख लो। नाउ स्टॉप इट मतलब अब रोना बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, जॉर्ज पियर्सन बाय से रूम में मतलब कि उस लिविंग रूम में अंदर आते हैं। ही इज़ अबाउट 50, वो 50 साल के हैं। फंडामेंटली डिसेंट बट सोलमन मतलब कि डिसेंट है मतलब कि बहुत ही सभ्य, बट सोलमन थोड़े से शांत। सेल्फ इम्पॉर्टेंट मतलब अपने आप को महत्व देने वाले। पॉम्पस मतलब थोड़े से थुतले। पॉम्पस का मतलब होता है दिखावटी, मतलब अपने आप को दिखावा करने वाले। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी, वैसे वो थोड़ा उनका शरीर भारी भरकम है। स्लो मूविंग टाइप, थोड़ा धीरे चलते हैं। ही नोटिसेस डोरीज टीयर्स, वो देखते हैं कि नोटिस के मतलब ही नोटिसेस डोरीज टीयर्स, वो डोरीज के आंसू देख लेते हैं। जॉर्ज हेलो व्हाट इज दिस मतलब कि हेलो ये क्या है। कैन बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट मतलब तुम किस चीज के लिए। कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट मतलब तुम किस चीज के लिए रो रही हो, क्यों रो रही हो। डोरी थ्रू सॉस मतलब सुबकी लेते हुए। यू विल सी, आप भी देखोगे अभी। डोरी रन्स आउट लेफ्ट, वो बाएं से दौड़ते हुए चली जाती है। विद अ सॉप मतलब सुबकी लेते हुए। आर टू ऑन द वे मतलब ये रास्ते में एक और दो सुबकी लेते हुए वो दौड़ते हुए बाएं से चली जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, कुछ देर जॉर्ज उसको कुछ क्षण तक उसको देखता रहता है। देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, उसके बाद वो मिसेस पियर्सन को देखता है। जॉर्ज डिड शी से यू विल सी, डिड शी से क्या उसने ये कहा कि आप भी देखोगे। मिसेस पियर्सन यस हाँ। जॉर्ज व्हाट डिड शी मीन मतलब उसका क्या मतलब था। मिसेस पियर्सन बेटर आस्क हर, अब उसी से पूछ लीजिए आप, अच्छा होगा कि आप उसी से पूछ लो। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, और जॉर्ज फिर से धीरे से दरवाजे की तरफ देखता है। देन एट मिसेस पियर्सन, उसके बाद वो मिसेस पियर्सन को देखता है। देन ही नोट्स, तब वो नोटिस करता है कि द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेज फॉर अनदर सिप, तब वो देखता है कि मिसेस पियर्सन फिर से अपना स्टाउट का एक दूसरा सिप लेने जा रही थी मतलब पीने जा रही थी। हिज आईज ऑलमोस्ट ब्लाज मतलब कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आश्चर्य में मतलब सरप्राइज में उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। जॉर्ज स्टाउट मतलब कि स्टाउट पी रही हो। मिसेस पियर्सन यस हाँ। जॉर्ज अमेज मतलब आश्चर्य
में पढ़ते हुए, वॉट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फार, मतलब तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसाइड सम, क्योंकि मुझे ये पसंद है। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ द डे, मतलब कि इस दिन में, इस टाइम में तुम स्टाउट पी रही हो? मिसेस पियर्सन, यस। व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, मतलब क्या गलत है इस समय? एट दिस टाइम ऑफ डे, मतलब इस दिन के इस समय में स्टाउट पीना कौन सा गलत है? जॉर्ज, बिविल्डर्ड, थोड़ा आश्चर्य में, आश्चर्य सरप्राइज होते हुए, नथिंग, कुछ भी नहीं, आई सपोज, मतलब मैं सोचता था, एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, एनी मैंने तुमको तो इससे पहले कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, मतलब ठीक है, लेकिन अब आप मुझे देख रहे हो। जॉर्ज, विथ हैवी डिसटेस्ट, मतलब कि थोड़ा उसको नापसंद करते हुए, यस आई एंड आई डोंट लाइक इट, मतलब कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। इट डज नॉट लुक राइट, या देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तुम्हारे, मतलब इस देख के मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मिसेस पियर्सन, वेल ठीक है, दैट ओट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि थोड़ा चेंज हो गया आपके लिए। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी। जॉर्ज, इट मस्ट बी सम टाइम, मतलब कि कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए कि तुम मेरे से, मतलब मेरे से तुमको सरप्राइज मिले। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइज, जॉर्ज कहता है कि मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मतलब कि मैं स्टडी ऑन, मतलब मैं कोई भी, मेरे बहुत ज़्यादा मुझे चेंजेस नहीं चाहिए होते। यू ओट टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुम्हें अभी तक, मतलब इतने साल हो गए तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, तुम्हें ये जब बात अभी तक जान लेनी चाहिए। बाय द वे, और आई फॉरगेट टू टेल यू दिस मॉर्निंग, मतलब कि मैं तुमको ये बताना भूल गया था। आई वुड नॉट वॉन्ट एनी टी, मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, कहता है कि स्पेशल स्नूकर मैच है आज क्लब में, आज रात को। एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, सो नो टी, तो कहता है कि और रात का खाना भी वहाँ होगा, सो नो टी, मतलब इसलिए मुझे चाय नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन, दैट इज़ ऑल राइट, ये तो बहुत अच्छा है। देयर इज़ नॉट एनी, मतलब कि चाय, वैसे चाय है भी नहीं। जॉर्ज, एस्टोनिश, थोड़ा आश्चर्य में पड़ते हुए, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, तो कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुमने चाय नहीं बनाई? मिसेस पियर्सन, यस, हाँ। एंड अ गुड थिंग, हाँ ये अच्छा भी हुआ। टू, मतलब ये अच्छा भी हुआ। एज इट इज टर्न आउट, मतलब कि तुम्हें चाहिए भी नहीं था और ये अच्छा भी हुआ कि मैंने चाय नहीं बनाई है। जॉर्ज, एग्रीव्ड, मतलब थोड़ा सा नाराज होते हुए, दैट इज ऑल वेरी वेल, हाँ ये तो बड़ा बढ़िया है, बट सपोज आई हैड वॉन्टेड सम, लेकिन तुम सोचो, मतलब कि अगर मुझे चाहिए होता तो। मिसेस पियर्सन, माई गुडनेस, मतलब हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस आदमी को तो सुनो। अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट, मतलब अब ये इस आदमी को देखो कि ये नाराज इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाई, जो चाय इसको चाहिए ही नहीं था, मतलब उनको चाय चाहिए नहीं था और मैंने नहीं बनाई, इसलिए आदमी नाराज हो रहा है। एवर ट्राइड दैट एट दैट क्लब, क्या आपने ऐसा कुछ, इस तरीके का बिहेवियर आपने क्लब में भी किया है, कभी करने की कोशिश की है? जॉर्ज, ट्राइड वॉट एट द क्लब, कहता है कि क्या क्लब में मैंने ट्राई नहीं किया है? मिसेस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, तो कहते कि गोइंग अप द बार, मतलब कि आप बार में गए हो, टेलिंग देम, और उनसे ये कह रहे हो कि यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, तुम्हें बियर का ग्लास नहीं चाहिए, बट यू आर अनॉयड, लेकिन तुम नाराज हो रहे हो उनके ऊपर, बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, मतलब कि क्योंकि उन्होंने आपके ग्लास में बियर को पोर नहीं किया, मतलब उसमें उन्होंने बियर नहीं ढाली। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी वॉट यू गेट, मतलब कि ऐसा बिहेवियर वहां जाके करो तो देखो तुम्हें क्या मिलता है। जॉर्ज, आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो, किस बारे में बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दे हैड लाफ एट यू, मतलब वो कहते कि वो तुम्हारे ऊपर, वो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, इवन मोर देन दे डू नाउ, मतलब कि दे हैड लाफ एट यू, मतलब वो सब हंसेंगे, कहते कि तुम ऐसा बिहेवियर अगर तुम वहाँ करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, इवन मोर देन दे डू नाउ, मतलब कि उससे भी ज़्यादा हंसेंगे जितना कि अभी वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। जॉर्ज, इंडेंजेंटली, मतलब थोड़ा सा संदेह करते हुए और नाराज होते हुए, लाफ एट मी, वो हंसते हैं मेरे ऊपर, दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते हैं। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, मतलब अवश्य ही तुम्हारे ऊपर वो हंसते हैं। यू ओट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, और तुम्हें इस समय अब ये बात जान लेनी चाहिए। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, मतलब कि
और कोई भी जो तुम्हारे ऊपर ये काम करता है। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, मतलब कि तुम उनके लिए सबसे अच्छे जोक हो, मतलब कि एक जोक करने का माध्यम, मजाक बनाने का माध्यम हो। फेमस, बहुत तुम फेमस हो। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, तुम्हें वो सब पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि तुम बहुत ही स्लो हो, और पॉम्पस मतलब तुम बहुत ही दिखावा करने वाले हो। जॉर्ज हॉरिफाइड, मतलब थोड़ा सा क्रोधित होते हुए और नाराज, बहुत जोर से नाराज होते हुए। नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मिसेस पियर्सन इट इज ऑलवेज बीटन मी, मतलब कि मुझे ये हमेशा परेशान करता रहा है। वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम, क्यों तुम इतना समय वहाँ बिताना चाहते हो। एट अ प्लेस, ऐसी जगह पे, वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, जहाँ पे हमेशा तुम्हारे पर वो लोग हंसते हैं। बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे। योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स, और तुम्हारे पीछे हंसते हैं और तुम्हारा नाम लेकर बोलते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम, अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर। नाइट आफ्टर नाइट, मतलब रात, हर रात तुम उसको घर पे छोड़ देते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, मतलब इसके बावजूद कि मतलब तुम उसके साथ, उसके अपनी पत्नी के साथ तुम बाहर जाओ। हु डजेंट मेक यू लाइक लुक अ फूल, जो तुम्हें मूर्ख नहीं बनाती, मतलब तुम अपनी पत्नी को घर पे छोड़कर क्लब में जाते हो, जो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मूर्ख नहीं बनाती। तुम वहां जाते हो जहाँ पे सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। सिरिल एंटर्स राइट, सिरिल बाई तरफ से, सॉरी दाहिनी तरफ से फिर से लिविंग रूम में आता है विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक हाथ में मिल्क का ग्लास लिए हुए, एंड वन हैंड एट अ थिक स्लाइस ऑफ केक, और एक हाथ में उसने मोटा सा केक ले रखा है। इन द अदर, मतलब दूसरे हाथ में उसने केक का मोटा सा स्लाइस ले रखा है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डैश, जो जॉर्ज है, डैश मतलब थोड़ा सा गिरने वाला होता है, उसको जैसे लगता है कि उसको सदमा लग गया है। टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, उसकी तरफ मुड़ता है। अपीलिंगली मतलब उसको, इसलिए उसको उसकी तरफ मुड़ता है कि वो थोड़ा सा उसकी हेल्प करे। जॉर्ज हियर सिरिल, यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, अब पूछता है सिरिल से कि तुम तो मेरे साथ क्लब में एक या दो बार गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, क्या वो मेरे ऊपर हंसते हैं और वो मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। डू दे, क्या ऐसा करते हैं वो। सिरिल एम्बेरस, सिरिल थोड़ा शर्मा जाता है। हेजिटेट, थोड़ा हिचकिचाता है। एंग्रीली, नाराज भी होता है। गो ऑन टेल मी, डू दे, मतलब कहता है बताओ बताओ, क्या वो बोलते हैं मुझे ऐसा। सिरिल एम्बेरस, थोड़ा घबराता है, शर्माता हुए। वेल, ठीक है। यस डैड, आई एम अफ्रेड दे टू, मतलब कि मैं परेशान हूँ। हाँ, वो ऐसा कहते हैं, मतलब वो आपका मजाक उड़ाते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर्स स्टैगर्ड, और वो थोड़ा सा स्टैगर्ड मतलब परेशान होकर वो एक दूसरे को, मतलब पियर्सन को और सिरिल को देखता है। जॉर्ज स्लोली, धीरे धीरे। वेल आई विल बी डैम्ड, मतलब कि मैं एकदम पागल हो गया हूँ। जॉर्ज एक्सिस लेफ्ट, जॉर्ज बाई तरफ से चला जाता है। स्लोली, धीरे धीरे। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, ऐसे जैसे कि किसी ने उसके सर पर हिट कर दिया या मार दिया है। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, सिरिल उसको मतलब देखते हुए कि वो जा रहा है। टर्न्स इंडिग्नेंटली, और वो मतलब थोड़ा सा क्रोध करते हुए, गुस्सा होते हुए मुड़ता है टू मिसेस पियर्सन की तरफ। सिरिल ना, यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, मतलब कि मॉम, आपको ये सब बातें पापा को नहीं बतानी चाहिए थी। दैट इज नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं हुआ। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, आपने उनकी फीलिंग को हर्ट किया है। माइंड टू, और मेरी भी फीलिंग तो आपने हर्ट की है। मिसेस पियर्सन समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, अब वो कहती है कि कभी कभी लोगों को के लिए अच्छा होता है कि उनकी फीलिंग हर्ट हो। द ट्रुथ ओट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग, कहते कि जो सच्चाई होती है वो बहुत देर तक आपको हर्ट नहीं करती है। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो द क्लब सो ऑफन, मतलब कि अगर तुम्हारे पापा अक्सर क्लब में नहीं जाते, पर हैव दे हैड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वो अपने ऊपर हंसी को, मतलब हंसने वाले लोगों को रोक सकते थे। सिरिल ग्लूमली, थोड़ा सा उदास होते हुए। आई डाउट इट, मतलब मुझे संदेह है इस बात का। मिसेस पियर्सन सिवरली, थोड़ा सा नाराज होते। पॉसिबली यू डू, मतलब कि संभव है कि तुम भी वो करते हो। बट वॉट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग, मतलब कि शायद तुम्हारी जो ओपिनियन है, तुम्हारे विचार है, इसका कोई मूल्य भी है। व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। नथिंग, कुछ भी नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी टू अ ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस सोर्स, मतलब कि कहते कि तुम भी तो ऐसा ही काम करते हो। तुम अपने बहुत सारा समय, अपना बहुत ज़्यादा पैसा ग्रे हाउंड, मतलब कि वो शिकारी कुत्तों के रेस पे लगाते हो, डर्ट ट्रैक्स पे लगाते हो, और आइस शोज मतलब आइस के बर्फ
का जो शोज होता है उस पर तुम भी तो इतने सारे अपने पैसा और टाइम बर्बाद करते हो। सिर सकली थोड़ा सा अपने आप को कंधे उचकाते हुए, वेल ठीक है, दैट इफ आई डू, अगर हाँ ठीक, व्हाट इफ आई डू मतलब मैं क्या करता हूँ, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ, मैं अपने आप को किसी तरीके से मतलब मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ, हैवन नॉट क्या मैं नहीं कर सकता। मिसेस पियर्सन, आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ, मतलब कहती कि मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि अगर तुम सचमुच अपना इंजॉय मतलब तुम आनंद प्राप्त करते, बट आर यू क्या तुम इंजॉय करते हो, एंड वेयर्स इज गेटिंग न्यू मतलब कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिलता है। देयर इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, तभी जब बात हो रही थी तभी से पीछे से नॉक की आवाज़ मतलब दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है बाएं से। सिरिल, माइट बी फॉर मी, शायद ये मेरे लिए है, आई विल सी, मैं देखता हूँ, मतलब उसको लगता है कि उससे कुछ मिलने आया है तो कहता है मैं देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, सिरिल बाई तरफ जल्दी से जाता है। इन अ मोमेंट, कुछ ही क्षण में, ही री एंटर्स, फिर से वो वापस आता है। क्लोजिंग द डोर, दरवाजा को बंद करते हुए। बिहाइंड ही मतलब पीछे से। इट इज़ दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जैल, और वो उनसे कहता है कि वो सिली ओल्ड बैग मतलब वो मिसेस फिट्जैल को ओल्ड मतलब एक अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करता है, ओल्ड बैग मतलब सिली ओल्ड बैग, जो नेक्स्ट डोर मतलब कि हमारे पड़ोस में रहती हैं। यू डोंट वॉन्ट हर हियर डू यू, क्या आप उनको यहाँ नहीं चाहती हैं, क्या आप चाहती हो मतलब आप पसंद नहीं करती हो आप तो क्या वो यहाँ आए। मिसेस पियर्सन शार्पली तेजी से, सर्टेनली मतलब निश्चित ही, आई डू मैं उन्हें पसंद करती हूँ, आस्क हर इन उनको अंदर लेकर आओ, एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग आइदर, कहते कि तुम उन्हें सिली बैग ओल्ड सिली बैग मत बुलाओ। शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन, वो बहुत अच्छी औरत हैं, विथ अ लॉट मोर सेंस मतलब उनके पास बहुत ही अच्छा दिमाग है, देन यू विल एवर हैव मतलब तुम लोगों के पास उतना दिमाग नहीं है जितना उनके पास है। सिरिल एग्जिस्ट लेफ्ट, सिरिल बाई तरफ जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, मिसेस पियर्सन अपना स्टाउट खत्म करती हैं। स्मैकिंग हर लिप्स, और होठ पे जो लिप्स स्टाउट लगा रहा था उसको चाट लेती हैं। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, सिरिल फिर से बाई तरफ से अंदर आता है। अस हियरिंग इन मिसेस फिट्जैल हु हेजिटेड इन द डोरवे, मतलब कि उनको पीछे पीछे उनके आता है। एंड मिसेस फिट्जैल जो आ रही हैं, हु हेजिटेट इन द डोरवे, तो मिसेस फिट्जैल वो तो हिचकिचाते हुए अंदर आती हैं। अब आपको ये यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मिसेस फिट्जैल क्यों हिचकिचाती हैं, क्योंकि वो मिसेस पियर्सन है और उनको ये डर लगता है कि मतलब घर में क्या क्या हो चुका होगा, तो उसको सोचते हुए थोड़ा हेजिटेट करती हैं घर में आते हुए। कम इन मिसेस फिट्जैल, तो ये पियर्सन उनसे बोलती हैं कि अंदर आइए मिसेस फिट्जैल। मिसेस फिट्जैल मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंग्जियसली, थोड़ा चिंतित होते हुए लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट सेंटर मतलब बाएं तरफ से आती हैं। आई जस्ट वंडर्ड मतलब कि कहती कि मुझे बहुत आश्चर्य है, इफ़ एवरीथिंग इज ऑल राइट मतलब कहती कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। सिरिल सर्कली मतलब थोड़ा सा कंधे उचकाते हुए, नो इट इज़ नॉट मतलब नहीं बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्पली तेजी से, ऑफ कोर्स इट इज़, कहती हैं कि हाँ हाँ अवश्य ही सब कुछ ठीक है। यू बी क्वाइट, तुम चुप रहो। सिरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, अब सिरिल कहता है थोड़ा सा नाराज होते हुए, एंड लाउडली मतलब जोर से, वाई शुड आई बी क्वाइट, मुझे क्यों चुप रहना चाहिए। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, मिसेस पियर्सन चिल्लाते हुए, बिकॉज आई टेल यू टू, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम चुप रहो। यू सिली मूर्ख, स्पॉइल्ड मत यंग पाइकैन मतलब कि बिगड़ैल बच्चे, तुम चुप रहो। मिसेस फिट्जैल प्रोटेस्टिंग नर्वसली, थोड़ा सा उनको विरोध करते हुए और घबराते हुए, ओ नो श्योरली मतलब कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन सिवरली नाराज होते हुए, नाउ मिसेस फिट्जैल मतलब मिसेस फिट्जैल, जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज, तो कहती हैं कि मिसेस फिट्जैल मुझे मेरी अपनी फैमिली को मेरे तरीके से मैनेज करने दीजिए, आप शांत रहिए। मिसेस फिट्जैल यस बट सिरिल, अब वो कहती हैं हाँ हाँ बट सिरिल मतलब वो सिरिल का नाम सिरिल लेती हैं। सिरिल बोलता है सकली एंड ग्लोरिंग मतलब कि थोड़ा सा अपना नाराज होते हुए और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू, तो कहता है कि आप मुझे सिरिल क्यों कह रही हैं, आपको मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलना है। मिसेस फिट्जैल मतलब मिसेस फिट्जैल आप मुझे मिस्टर सिरिल पियर्सन बोलिए। सिरिल स्टॉक्स इनटू द किचन, और सिरिल किचन में चला जाता है। मिसेस फिट्जैल मूविंग टू द सेट्टी विस्परिंग, अब वो सेट्टी की तरफ सोफे की तरफ जाती हैं और थोड़ा फुसफुसाती हैं, ओ डियर मतलब व्हाट इज हैपनिंग मतलब पूछती हैं कि क्या हो रहा है। मिसेस पियर्सन कामली बहुत शांति से, नथिंग मच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, सब बस उनका मैं उन लोगों को उनकी जगह बता रही हूँ।
दैट इज ऑल, बस इतना ही। डूइंग वॉट यू ओट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, मतलब वो मैं कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत देर समय पहले कर लेना चाहिए था। मिसेस फिट्जैल, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पे आ गए हैं? सी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेट्टी, और वो मिसेस पियर्सन के बगल में सोफे पे बैठ जाती हैं। मिसेस पियर्सन, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक हिम एट द क्लब। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं उन्हें बता चुकी हूँ कि उनको क्लब में लोग क्या कहते हैं। मिसेस फिट्जैल, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे। तो कहती हैं कि हाँ हाँ, उनके उनके बारे में क्लब में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, क्या ऐसा नहीं करते हैं वो लोग? मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट, मतलब उनके लिए बहुत अच्छी बातें नहीं करते। एंड नाउ ही नोज इट, अब उनको ही पता है कि उनके बारे में लोग क्या बात करते हैं। मिसेस फिट्जैल नर्वसली, थोड़ा सा घबराते हुए, ओ डियर आई विश यू हैड नॉट मिसेस फिट्जैल, मतलब कहती हैं मिसेस फिट्जैल आपको ये बातें उनको नहीं बतानी चाहिए थी। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, मूर्ख, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, मतलब कि जो भी मैं कर रही हूँ उनके लिए अच्छा है। एंड दे ऑल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी, कहते हैं कि यहाँ पे ये फ्रेज है कि दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड, मतलब कि आप तुम्हारे हाथ पे के इशारे पे, तुम्हारे उंगलियों के इशारे पे नाचेंगे, इसका मतलब होता है। तो कहती है कि वो सब तुम्हारे जल्दी ही तुम्हारे उंगलियों के इशारे पे नाचेंगे। मिसेस फिट्जैल, आई डोंट थिंक, कहती कि मुझे ऐसा नहीं लगता। आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मतलब कि मुझे नहीं, आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, कहती कि मुझे ये नहीं चाहिए कि कोई मेरी उंगली पे नाचे। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, थोड़ा अधीर होते हुए, वेल वट एवर यू वॉन्ट, मतलब तुम क्या चाहती हो। दे विल बी डूइंग इट, वो वही करेंगे। ऑल थ्री ऑफ देम, वो तीनों वो काम करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, मतलब मेरे शब्द लिख लो। मिसेस पियर्सन, जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमली, फिर जॉर्ज थोड़ा उदास उदास होते हुए बाई तरफ से लिविंग रूम में आता है। ही इज़ अनप्लीजेंटली सरप्राइज, और वो बहुत ही, मतलब कि अनप्लीजेंट मतलब वो खुश नहीं होता, और आश्चर्य मतलब नाखुश होता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। व्हेन ही सीज द विजिटर, मतलब कोई मेहमान को जो अपने कमरे में देखता है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, और वो आर्म चेयर की तरफ लेफ्ट की तरफ जाता है। सिट्स डाउन हैवीली, और भारी मतलब थोड़ा भारीपन से वो सोफे पे बैठ जाता है। एंड ग्लूमली लाइट्स हिज पाइप, और बहुत ही उदासी से अपने पाइप को जला लेता है। देन ही टुक्स देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जैल, और उसके बाद से वो मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जैल को देखता है। हु इज रिगार्डिंग हिम एंग्जियसली, जो कि उन्हें बहुत ही चिंतित दिख रहे होते हैं। जॉर्ज, जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जैल। तो जॉर्ज मिसेस फिट्जैल से पूछता है कि आप शायद एक मिनट के लिए आई हूँ, मतलब थोड़े समय के लिए ही आई होंगी। मिसेस फिट्जैल, हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, जिसको यही नहीं पता कि वो क्या कह रही है। वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज, कहती हाँ हाँ, मतलब जॉर्ज, अब यहाँ पे वो जॉर्ज बोलती हैं, जॉर्ज पियर्सन नहीं बोलती हैं। तो कहती हाँ जॉर्ज, मैं थोड़ी देर के लिए ही आई हूँ। जॉर्ज अगास्ट, मतलब कि थोड़ा आश्चर्य में पड़ते हुए, जॉर्ज, मतलब कि उनको भी लगता है कि मिसेस फिट्जैल पड़ोसी हैं और जॉर्ज लेके उनका नाम लेके बुला रही हैं। मिसेस फिट्जैल नर्वसली, थोड़ा चिंतित नर्वस होते हुए, ओह आई एम सॉरी, मतलब माफ़ करना हमें। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, थोड़ा अधीर होते हुए, व्हाट डज इट मैटर, क्या हुआ। योर नेम इज जॉर्ज, तुम्हारा नाम जॉर्ज है। इट इज़ नॉट, क्या तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है। हु डू यू थिंक यू आर, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या हो। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, क्या तुम अपने आप को एडिनबर्ग का ड्यूक समझते हो। जॉर्ज एंग्रीली, नाराज होते हैं, व्हाट इज ही गॉट टू डू विथ इट, मतलब तुमको इससे क्या करना है। जस्ट टेल मी दैट, मतलब तुम मुझे बस ये बताओ। एंड इज नॉट इट बैड एनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, मतलब कि ये गलत नहीं है क्या कि उन्होंने मुझे जॉर्ज बुलाया। नो टी, और मतलब अब सॉरी, एंड इज नॉट बैड एनफ विदाउट हर टेलिंग मी जॉर्ज, मतलब कहता है कि अब तो इतना बुरा भी नहीं है कि उन्होंने मुझे जॉर्ज बुलाया, मतलब उसके साथ उससे भी पहले बहुत सारी चीज़ें बुरी हो चुकी हैं। तो कहता है कि जॉर्ज उन्होंने बुलाए, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, उससे भी बुरी चीज़ें उसके साथ हो चुकी हैं। अब क्या क्या बुरा हो चुका है। नो टी, मतलब कि चाय नहीं तैयार थी। पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, लोग उसको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। एंड पुअर डोरीज हैज बीन क्राइंग, और जो पुअर डोरीज है वो भी रो रही है। हर आइज आउट अपस्टेयर्स, मतलब सीढ़ियों के ऊपर वो रो रही है। यस क्राइंग हर आइज आउट, मतलब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मिसेस फिट्जैल वेलिंग, थोड़ा सा वेलिंग मतलब ऐसे ही जम्हाई लेते हुए, ओ डियर, मतलब वेलिंग का मतलब होता है सॉरी, लंबी सांस भरते हुए, ओ डियर आई ओट टू हैव नो, मतलब मुझे ये जानना ही होगा।
आई वोट टू हैव नो, मतलब मुझे जानना है कि क्या हुआ है। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर, उसके उनकी तरफ घूरते हुए, एनॉयड थोड़ा नाराज होते हुए, यू वोट टू हैव नो, तुम्हें क्यों जानना है ये सब। यू वाई यू ओ टू नो, मतलब आपको जानना है। वाई ओट यू टू हैव नो, मतलब आपको क्यों जानना है ये सारी बातें। नथिंग टू डू विथ यू, मतलब तुमसे इससे कोई मतलब नहीं है। मिसेस फिट्जैर, लुक वी आर एट 6 and 7 हियर जस्ट नाउ, सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज अस, मतलब 6 and 7 मतलब कि सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। 6 and 7 मतलब कि हम बहुत परेशानी में हैं, और सो परहैप्स यू विल एक्सक्यूज मतलब हमें माफ़ करना। वो कहता है कि लुक हम लोग बहुत ही इस समय प्रॉब्लम में है, सो आप मुझे हमें माफ़ करिए अभी। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जैर कैन रिप्लाई, अभी मिसेस फिट्जैर अभी कुछ बोले तो मिसेस पियर्सन बोल देती हैं, आई वोंट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, कहती कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, अगर दूसरी बार अगर कोई पड़ोसी या कोई मेरा दोस्त मुझसे मिलने आता है, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, तो तुम्हें सिर्फ जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ये कहना होगा गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, तो तुम्हें उनको विश करना होगा या फिर तुम्हें हाउ डू यू डू पूछना होगा, और समथिंग मतलब और कुछ उनसे अच्छे मैनर में बिहेव करना होगा। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, मतलब कि तुम यहाँ पे इधर उधर टहलोगे नहीं और चुपचाप यहाँ पे बैठे रहोगे। इट इज़ बैड मैनर्स, मतलब कि तुम जो भी कर रहे हो ये बहुत ही खराब आदत है। मिसेस फिट्जैर नर्वसली, थोड़ा चिंतित होते नर्वस होते हुए, नो इट इज़ ऑल राइट, मतलब कोई बात नहीं सब ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इट इज़ नॉट ऑल राइट, कहती कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वी विल हैव सम डिसेंट मैनर इन दिस हाउस, कहती कि नहीं नहीं मेरे इस घर में एक डिसेंट मैनर होना चाहिए, मतलब एक बात करने का तरीका होना चाहिए सबके पास। और आई विल नो द रीज़न वाई, और मुझे इसका कारण भी पता होना चाहिए। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, जॉर्ज की तरफ घूरते हुए, वेल ठीक है। जॉर्ज इंटीमेडेटेड, वेल वॉट, मतलब कहती उसकी तरफ थोड़ा सा संदेश से देखते हुए, वेल ठीक है क्या, मतलब कि तुम मुझे उनको उनकी तरफ वो देखता है कि क्या मतलब तुम मुझे चेतावनी दे रही हो। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, उस पर थोड़ा व्यंग करते हुए, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम क्लब की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। स्पेशल नाइट टू नाइट, आज तो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल नाइट है वहाँ। इज नॉट इट, क्या नहीं है। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वेटिंग टू हैव अ गुड फन लाफ, वो इंतजार कर रहे होंगे ताकि वो ज़्यादा हंस सके। गो ऑन देन, तुम वहाँ जाओ। डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको निराश मत करो। जॉर्ज बिटरली, थोड़ा सा बिटरली मतलब होता है थोड़ा सा उसको बुरा लगता है। दैट इज़ राइट, हाँ हाँ ठीक है। मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ माई ऑफ हर ओन नाउ, मतलब कि अब तुम इनके सामने भी तुम मुझे मतलब मुझे मूर्ख बनाओ। गो ऑन, जारी रखो। डोंट माइंड मी, मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। 6 and 7 मतलब सब स्पॉइल कर दो। पुअर डोरीज बीन क्राइंग हर आइज आउट, पुअर डोरीज भी रो रही है। पुअर डोरीज बीन क्राइंग हर आउट, गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, अब चलो पड़ोसियों को भी उनको मतलब इसमें मज़े लेने दो। सडनली, अचानक से, लॉसिंग हर हिज टेम्पर, और अचानक से वो अपना टेम्पर लूज कर देता है। ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, और मिसेस पियर्सन की तरफ घूरते हुए, एंड शाउटिंग, जोर से चिल्लाने लगता है। ऑल राइट ठीक है, लेट हर हियर इट, मतलब अब उसे भी सुनने दो। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, मतलब तुम्हारे साथ क्या हुआ है उसे भी सुनने दो। हैव यू गॉन बार्मी, मतलब क्या तुम पागल हो गई हो। और वॉट, मतलब क्या हुआ है, तुम पागल हो गई है, क्या हुआ है उसे भी अब जानने दो, मतलब अब पड़ोसियों को भी ये सारी बातें जान लेने दो। मिसेस पियर्सन जंपिंग अप सेविजली, अब मिसेस पियर्सन थोड़ा नाराज होते हुए, बहुत ही ज़्यादा नाराज होते हुए और उछल के आती हैं। इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट, कहती कि अगर दोबारा तुमने मेरे ऊपर इतनी ज़ोर से चिल्लाया जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, तो कहती है कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार दूंगी तुम्हारे इस मोटे से और मूर्ख वाले चेहरे पे। मिसेस फिट्जैर मूनिंग, मतलब कराहते हुए, ओ नो 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 प्लीज़। मिसेस फिट्जैर, वो कहती कि नहीं नहीं मिसेस फिट्जैर ऐसा मत करना। मिसेस पियर्सन सिट्स, मिसेस पियर्सन बैठी रहती हैं, मतलब मिसेस सिट्स मतलब सॉरी मिसेस पियर्सन सिट्स मतलब मिसेस पियर्सन बैठी रहती हैं। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बेबिल्डर, उसको घूरते हुए बड़े आश्चर्य से, आइदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर, अब वो उसको आश्चर्य होता है, कहता है कि या तो मैं अपनी मतलब मैं पागल हो गया या फिर तुम दोनों कुछ डिस्टर्ब हो। हाउ डू यू मीन,
मतलब कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। नो नो प्लीज मिसेस फिरजैल, मतलब कि नो नो प्लीज मिसेस फिरजैल, मतलब कहते कि मिसेस फिरजैल, नो नो प्लीज फिरजैल, मतलब कि मिसेस फिरजैल मत करो ऐसा। लुक यू आर मिसेस फिरजैल। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला मिसेस फिरजैल, नो 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 प्लीज मिसेस फिरजैल, तो ये मिसेस फिरजैल तो मिसेस पियर्सन के अंदर है फिरजैल, तो यहाँ पे जो फिरजैल आई हुई है पड़ोसी वो पियर्सन को ही कहती हैं मिसेस फिरजैल। तो यहाँ पे अब जॉर्ज को लगता है कि मिसेस फिरजैल जो हैं वो पियर्स खुद को ही क्यों कह रही हैं। लुक यू आर मिसेस फिरजैल, कहती कि आप मिसेस फिरजैल हो, सो वाई यू आर टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप, फिर तुम आप अपने आप को क्यों रोकने को कह रही हो। वेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जब आप कुछ नहीं कर रही हो। टेल हर टू स्टॉप, मतलब पियर्सन को बोलो कि वो चुप रहे। देन देयर हैड बी सम सेंस इन इट, तब तो इसमें कोई बात होगी कि तुम आप जो कह रहे हो सही है। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन को घूरते हुए। आई थिंक यू मस्ट बी टिडिडली, मतलब कि आई थिंक यू मस्ट बी टिडली, मतलब कि आप लोगों को थोड़ा सेंसफुल बात करनी होगी। मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सीरियसली, थोड़ा नाराज होते हुए। सी दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, मतलब फिर से बोलो तुमने जो बोला। जॉर्ज इंटिमिडेटेड, ऑल राइट, मतलब थोड़ा सा घबराते हुए। ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। डोरीज एंटर्स लेफ्ट स्लोली, फिर डोरी फिर से लेफ्ट से एंटर करती है रूम में। लुकिंग मिजरेबल, थोड़ी दुखी दिख रही है। शी इज स्टिल वेयरिंग द रैप, उसने अभी भी तौलिया लपेट रखा है। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेट्टी, मिसेस पियर्सन अभी भी सोफे पे बैठी हैं। मिसेस फिरजैल, हेलो डोरीज डियर, तो मिसेस फिरजैल कहते, अब तो मिसेस फिरजैल तो पियर्सन है, तो अपनी बेटी को देख के उनको चिंता होती है, तो बोलती हैं कि डोरीज डियर कैसी हो। डोरीज मिजरेबली, दुखी होकर, हेलो मिसेस फिरजैल। मिसेस फिरजैल, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट, तो कहती कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम तो चार्ली स्पेंस के साथ आज रात में जाने वाली थी। डोरीज अनॉयड, नाराज होते हैं, व्हाट इज दैट डू विद यू, मतलब आपको क्या करना है इससे। मिसेस फियर्सन शार्पली, नाराज होते हो, स्टॉप दैट, मतलब चुप रहो। मिसेस फिरजैल नर्वसली, थोड़ा घबराती हैं, नो इट्स ऑल राइट, मतलब नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। मिसेस फियर्सन सिवरली, नाराज होते हैं, इट इज़ नॉट ऑल राइट, मतलब ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आई वॉन्ट हैव डॉटर टू माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मतलब मुझे अपनी मेरी बेटी ऐसी नहीं चाहिए कि वो किसी दूसरे से ऐसी बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिरजैल प्रॉपरली, मतलब अब मिसेस फिरजैल को बहुत अच्छे से आंसर करो। डोरीज आर गो अपस्टेयर अगेन, या फिर तुम ऊपर वापस सीढ़ियों पर चली जाओ। डोरीज लुक्स वंडरली एट हर फादर, और डोरीज फिर से अपने पापा को बड़े आश्चर्य से देखती हैं। जॉर्ज इन डिस्पेयर, मतलब जॉर्ज भी निराश है। डोंट लुक एट मी, कहता है कि तुम मेरी तरफ मत देखो। आई गिव इट अप, मैंने हार मान लिया है। आई जस्ट गिव इट अप, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मैंने हार मान लिया। मिसेस पियर्सन फायरसली, मतलब थोड़ा नाराज होते। वेल आंसर हर, मतलब कहते कि आप उनको उत्तर दो, मतलब डोरिस को कहती कि तुम मिसेस फिरजैल से प्रॉपर मैनर में बात करो। डोरिस शर्कली, थोड़ा सा नाराज होते हुए। आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट, कहते कि हाँ मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ रात में, बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मतलब मैंने इसको जाना कैंसिल कर दिया है। मिसेस फिरजैल, ओह व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, मतलब कि कितनी दुख की बात है डियर, तुमने ऐसा क्यों किया। डोरीज विथ अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, थोड़ा सा नाराज होते हुए। बिकॉज इफ यू मस्ट नो, यदि आपको जानना ही है, माई मदर्स बीन गोइंग ऑन एट मेकिंग मी फील मिजरेबल, तो मेरी माँ ही हैं जो मुझे उन्होंने इतना दुखी किया है। एंड सेइंग ही इज गॉट, और उन्होंने ये कहा कि ही इज गॉट बक टीथ, मतलब उसके बड़े बड़े दांत हैं। एंड वह आधा, एंड ही इज हाफ बिटेड, और वो आधा पागल है, मतलब मेरी माँ ने मुझे दुखी किया क्योंकि उसने जो चार्ली स्पेंस था उसको उन्होंने हाफ बक टीथ कहा और हाफ बिटेड कहा, यानी कि बड़े बड़े दांतों वाला और पागल आदमी कहा। मिसेस फिरजैल रैदर बोल्डर, थोड़ा सा अब मिसेस फिरजैल जो हैं वो थोड़ा अब बोल्ड हो जाती, क्योंकि अभी तो नर्वस थी लेकिन अब थोड़ी बोल्ड हो जाती हैं। और टू मिसेस पियर्सन से बोल्ड होते हुए बोलती हैं, ओह यू शुड नॉट हैव सेड दैट, मतलब आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली, तेजी से कहती मिसेस फिरजैल, आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, कहती कि मैं अपना परिवार देख रही हूँ, आप अपने परिवार देखिए। जॉर्ज ग्रीमली, थोड़ा सा दुखी होते हुए, टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी
तो कहता है टिकिंग हर ऑफ नाउ, मतलब आप छोड़ो उसको, आर यू एनी, मतलब एनी, अब उनके ऊपर भी तुम ऐसा मत करो। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रीमली, अब मिसेस पियर्सन थोड़ा और नाराज हो जाती हैं, सॉरी दुखी हो जाती हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, कहते हैं कि वो सब तुम्हारा क्लब में वेट कर रहे हैं जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, भूलो मत, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरीज। अब डोरीज को फिर से वो डांटते हुए कहती है कि अब तुम फिर से रोना शुरू मत कर देना। मिसेस फिट्जल गेटिंग अप, मिसेस फिट्जल उठती हैं, एंड सडन डिसीजन, और अचानक से निर्णय लेती हैं, दैट इज एनफ, क्वाइट एनफ, मतलब कहती हैं बहुत हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया। जॉर्ज एंड डोरी स्टेयर्स एट हर बिविल्डर, जॉर्ज और डोरी उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि उसको क्या ज़्यादा हो गया, क्या एनफ हो गया, तो ये तो मिसेस फिट्जल और पियर्सन ही समझ रही हैं, लेकिन जॉर्ज और डोरीज को बहुत सरप्राइज होता है, और बहुत सरप्राइज होके वो उसको घूरते हैं। टू जॉर्ज एंड डोरीज, अब जॉर्ज और डोरिस को कहती है, नाउ लिसन यू टू, मतलब आप दोनों सुनो, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्जल। तो फिट्ज, मतलब अभी वो फिट्जल फिर से बोलने जा रही थी, तो बीच में ही अपने आप को रोक लेती हैं, कहती हैं कि हम मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है। शी करेक्टेड हर सेल्फ हेस्टली, अचानक से अपने मतलब कि तेजी से अपने आप को करेक्ट करती हैं, विथ मिसेस पियर्सन, मतलब फिट्ज कहने जा रही थी, लेकिन वो फिर कहती कि मुझे मिसेस पियर्सन से बहुत ज़रूरी बात करनी है। सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत आभारी होंगी, इफ़ यू विल लीव अस अलोन, अगर आप हमें अकेला छोड़ दें, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए। आई विल लेट यू नो व्हेन यूर वी हैव फिनिश्ड, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जब हम अपनी बातें ख़त्म कर लेंगे। गो ऑन, प्लीज़ जाइए। आई प्रॉमिस यू दैट यू वोंट रिग्रेट इट, मत मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आपको इसके लिए पछतावा नहीं होगा। देर इज़ समथिंग हियर दैट ओनली आई कैन डील विद, मतलब कहती हैं यहाँ कुछ ऐसा है जिसको कि सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, उठते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन, मतलब वो कहता है कि मुझे खुशी है कि कोई तो कुछ इसमें कर सकता है। कॉज आई कांट कम ऑन डोरीज, मतलब कहता है कि कॉज मतलब काश ऐसा हो जाए, आई कांट मैं नहीं कर सकता, कम ऑन डोरीज, डोरीज को कहता है कि तुम आ जाओ। जॉर्ज एंड डोरीज एग्जिस्ट लेफ्ट, जॉर्ज और डोरीज बाईं तरफ से चले जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिट्जल मूव्स टू लेफ्ट, और जैसे ही वो जाते हैं मिसेस फिट्जल बाएं से लेफ्ट की तरफ आती हैं। द स्मॉल टेबल एंड सिट्स, और उस छोटे से टेबल के पास आती हैं और बैठ जाती हैं। शी एगरली बैकोन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, और वो मतलब उत्सुकता से जो मिसेस पियर्सन भी ये काम करती हैं। मिसेस फिट्जल वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट, तो वो कहती हैं मिसेस फिट्जल, अब मिसेस फिट्जल ही बोल रही हैं, मिसेस फिट्जल यानी कि पियर्सन से बोल रही हैं कि हमें फिर से वापस चेंज कर लेना चाहिए। वी रियली मस्ट, मतलब हमें अपना जो पर्सनालिटी है चेंज कर लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन राइजिंग, उठते हुए, वाई, क्यों? मिसेस फिट्जल बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर एनफ, कहती हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख सकती हूँ कि बहुत दुखी हैं। एंड आई कैन इट बियर इट, मतलब मैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेस पियर्सन अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, कहती हैं कि अ बिट मोर ऑफ द, मतलब थोड़ा सा और हो जाने दो, वुड डू देम गुड, मतलब कि उनको ये सब थोड़ा और हो जाएगा तो वो लोग और अच्छे हो जाएंगे। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा अंतर आ भी चुका है। शी मूव्स टू राइट, वो दाहिनी तरफ से आती हैं, टू द टेबल एंड सिट, और टेबल की तरफ आके बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जल, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, मिसेस फिट्जल कहती कि नहीं अब मैं और आगे नहीं जा सकती, मतलब और मुझे आगे बर्दाश्त नहीं होगा। आई रियली कांट, मतलब बिल्कुल मुझे नहीं चाहिए। वी मस्ट चेंज बैक, हमें तुरंत अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। हरी, अब जल्दी करो प्लीज़ मिसेस फिट्जल, मतलब कृपया हम लोग आपस में फिर से चेंज कर लेते हैं। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, चलो ठीक है अगर आप इतना जोर देकर कह रहे हो। मिसेस फिट्जल, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़, तो कहती हाँ हाँ हमें ये करना ही चाहिए, चलिए कृपया आप जल्दी से चेंज करो। शी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल इगरली, वो मिसेस पियर्सन टेक्स देम, तो सी स्ट्रेचेज मतलब वो उसके हाथ को अपने हाथ में इगरली मतलब उत्सुकता से हाथ तो अपने हाथ में ले लेती है। मिसेस पियर्सन टेक्स देम, मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब उसके बाद मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ मतलब शांत हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जल स्टेयर एट ईच अदर, और मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जल एक दूसरे को घूरते हैं। मटरिंग, बुदबुदाते हैं, एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। अस्टाटा डम, अस्टाटा डम, अस्टाटा लैमडम बोना, तो ये मंत्र फिर से बोलते हैं वो लोग। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, वो सारे वो एक्शन
फिर से करते जैसा कि उन्होंने पहले किया था, गोइंग रिलैक्स मतलब पहले रिलैक्स हो जाते हैं एंड देन कमिंग टू लाइफ, उसके बाद से फिर से उनके जीवन मतलब शरीर में प्राण आ जाते हैं। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स, लेकिन इस समय अवश्य ही दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनालिटी, अब वो अपनी अपनी पर्सनालिटी में यानी कि मिसेस पियर्सन बन जाती हैं और मिसेस फिट्जरल्ड बन जाती है, मतलब अपनी अपनी पर्सनालिटी में वो लोग वापस आ जाते हैं। मिसेस फिट्जरल्ड, आह वेल आई एंजॉयड दैट, मिसेस फिट्जरल्ड कहती कि मैंने तो बहुत मज़े किए। मिसेस पियर्सन, आई डिड नॉट, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा। मिसेस फिट्जरल्ड, वेल यू ओट टू हैव डन, नाउ लिसन, मतलब कि अब तुम्हें ये सब करना होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, अब तुम उनके साथ फिर से विनम्र मत हो जाना। एस इट ऑल इट विल ऑल हैव बिन वेस्टेड, नहीं तो मतलब जो भी अभी तक हुआ है वो सब बेकार हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन कहती हैं मिसेस फिट्जरल्ड, आप मतलब मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो। मिसेस फिट्जरल्ड, दे आर नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई डिड लाइक टू हैव गिवन देम, मतलब दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई हैड लाइक टू हैव गिवन, मतलब कि वो अभी इतना लंबा नहीं हुआ था कि जो मैं उनको देना चाहती थी। अनदर आर टू रफ ट्रीटमेंट, कह रही थी कि मतलब थोड़ा और 1-2 घंटा और ये रफ ट्रीटमेंट चला होता, माइट हैव मेड इट सर्टेन, मतलब कि उन्हें तब ये निश्चित हो जाता कि वो सुधर जाते, मतलब वो कहती हैं कि इतना लंबा अभी समय नहीं हुआ, थोड़ा और होना चाहिए था ये, और 1-2 घंटे और ये रफ ट्रीटमेंट चलता तो वो निश्चित तौर पर वो सब लोग ठीक हो जाते। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैं मतलब निश्चित तौर से कह सकती हूँ कि अब वो अच्छे हो गए हैं, मतलब ठीक हो जाएंगे। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, यद्यपि मुझे पता है कि मैं मतलब अब मुझे ये नहीं पता है कि मैं उनको इस सब बिहेवियर के लिए क्या एक्सप्लेन करूंगी, मैं उनको क्या बताऊंगी। मिसेस फिट्जरल्ड सिवरली, नाराज होते, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग आर एपोलॉजिंग, तो कहती हैं कि अब तुम ये मत कर देना कि तुम एक्सप्लेनेशन देने लगा या फिर माफ़ी मांगने लगना। आर डन फॉर, मतलब तुमने जो भी किया उसके लिए माफ़ी मत मांगना आप, और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देना। मिसेस पियर्सन विथ स्पिरिट, मतलब थोड़ा सा अपनी उत्साह से, इट इज़ ऑल राइट फॉर यू, मतलब कि ये आपके लिए ठीक हो सकता है, मतलब कहते हैं कि मतलब तुमको चिंता नहीं हो रही है, ये आपके लिए हो सकता है। मिसेस फिट्जरल्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड नहीं है, इसलिए आपको इनकी कोई चिंता नहीं है। मिसेस फिट्जरल्ड इम्प्रेसिवली, थोड़ा जोर देते हुए, नाउ यू लिसन टू मी, मतलब कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू हैव स्पॉइल्ड देम, तो तुमने ये स्वीकार किया था कि तुमने ही इनको खराब किया है। एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, मतलब वो तुम्हारी किसी भी काम की प्रशंसा नहीं करते, मतलब थैंक यू भी नहीं करते हैं। एनी अपोलॉजी, कोई माफ़ी नहीं मांगते। एनी एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते आप। एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, मतलब कि एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, मतलब कि कहते कि तुम फिर सीधे वहीं चली जाओगी जहाँ पे तुम थी। आई एम वार्निंग यू डियर, मतलब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। जस्ट गिव देम अ लुक, सिर्फ उन्हें तुम एक लुक देना, मतलब एक गंभीर लुक देना। अ टोन ऑफ वॉइस, मतलब एक गंभीर आवाज़ में बोलना। नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टॉट विद देम इफ़ यू वांटेड टू बी एंड टू ऑट टू वर्क, मतलब कहती है कि अगर मैं तुम्हें नाउ एंड अगेन, मतलब कि तुमको ये बार बार करना होगा कि तुम्हें बोल्ड लुक देना होगा, थोड़ा सा टोन को चेंज करना होगा, और ये तुम्हारे लिए टफ होगा, मतलब सही होगा विद देम, मतलब उनके साथ तुम टफ बिहेवियर करोगी जो कि उन्हें चाहिए होगा, तब तुम जो भी चाहती हो करवाना, वांटेड टू बी, मतलब जो तुम चाहती कि वो जैसे हो जाए तो ये काम करेगा। एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, मतलब कहती हैं कि तुम जब उनके साथ टफ बिहेवियर करोगी तो तुम जैसा भी चाहती हो वो वैसा करेंगे। मिसेस पियर्सन, हाउ, कैसे? वेल व्हाट इज इट यू हैड लाइक देम टू डू, दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस, मतलब कहती है कि व्हाट इज इट यू डिड लाइक देम टू डू, मतलब कि तुम्हें क्या चाहिए कि वो तुम्हारे लिए क्या करें। स्टॉप एट होम फॉर वंस, एक मतलब कुछ दिन के लिए तुम्हारे लिए घर पे रुकें। मिसेस पियर्सन, यस, एंड गिव मी अ हैंड विद सपर, और मेरा खाना बनाने में मदद भी करें। मिसेस फिट्जरल्ड, एनीथिंग यू हैड लाइक देम टू डू, मतलब जो भी तुम चाहोगी वो करने के लिए। दैट
यू इंजॉय वेदर दे डू और नॉट, मतलब अब देखो कि वो इसको इंजॉय करो कि वो तुम्हारे लिए करते हैं या नहीं करते। मिसेस पियर्सन हेजिटेटिंग, थोड़ा हिचकिचाते, वेल यस, हाँ ठीक है, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मेरे मतलब कि मैंने रमी का गेम भी खेला, बट ऑफ कोर्स अवश्य ही, सॉरी, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, मुझे मतलब नाइस रमी का जो गेम है मुझे बहुत पसंद है, बट ऑफ कोर्स अवश्य, आई हार्डली एवर हैव वन, मतलब पूरे साल में मैं एक बार खेल पाती हूँ, एक्सेप्ट एट क्रिसमस, मतलब क्रिसमस के अलावा मैं कभी भी ये रमी गेम अपने फैमिली के साथ नहीं खेल पाती हूँ। मिसेस फिज़ेल गेटिंग अप, उठते हुए, दैट ऑल डू देन, अब वो सब करेंगे। शी मूव्स टूवर्ड्स द डोर, और वो दरवाजे की तरफ जाती हैं, लेफ्ट बाई तरफ, देन टर्न्स, फिर मुड़ती हैं, बट रिमेंबर, फिर से उनको चेतावनी देती हैं, याद रखना, कीप फर्म, थोड़ा दृढ़ रहना, आर यू हैव हैड इट, मतलब जो भी इससे पहले हुआ है। सी ओपन्स द डोर, दरवाज़ा खोलती हैं, कॉलिंग, बुलाती हैं, हे यू कैन कम इन नाउ, मतलब कि अब सब तुम लोग अंदर आ जाओ, कमिंग अवे फ्रॉम द डोर, और वो सब अंदर आते हैं, एंड मूविंग राइट स्लाइटली, सीधे वो दाहिनी तरफ जाते हैं, क्वाइटली, शांति से, बट रिमेंबर रिमेंबर अ फर्म हैंड, वो जाते हुए याद दिलाते जाती हैं कि तुम अब एकदम दृढ़ रहना, और जैसा मैंने बताया वैसा ही करना। जॉर्ज, डोरी एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, मतलब कि ये जॉर्ज, डोरी एंड सिरिल दरवाजे से अंदर आते हैं, लुकिंग अप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन को बड़े मतलब थोड़ा उनको जज करते हुए कि वो क्या हो रहा है उनके साथ, उसको देखते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, मतलब कि आई एम जस्ट ऑफ, मतलब मैं यहाँ से जा, वो मिसेस फिट्जरल्ड कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और आप सब लोग एंजॉय करो। द फैमिली लुक्स एंग्जियसली एट मिसेस पियर्सन, पूरा परिवार बहुत चिंतित से मिसेस पियर्सन को देखता है, हु स्माइल्स, जो मुस्कुरा रही होती हैं, मच रिलीव्ड, थोड़ा सा वो थोड़ा राहत है, दे स्माइल बैक एट हर, और वो सब उन पियर्सन को देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं। डोरीज एंग्जियसली, चिंतित होती, यस मदर, वो अब देखो यहाँ पे कितना वो मतलब पोलाइटली बोलती है, हाँ मम्मा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराती हैं, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी हैव टू डू, तो कहती कि मैंने ये देखा कि तुम अब बाहर नहीं जाना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। मिसेस फिट्जरल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, अब मिसेस फिट्जरल्ड फिर से उनको एक वार्निंग दे के जाती हैं, याद रखना। मिसेस पियर्सन नॉडिंग, अपना सर हिलाती हैं, देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, और उसके बाद तेजी से अपने परिवार की तरफ देखती हैं। नो ऑब्जेक्शन आई होप, मतलब किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं उम्मीद करती हूँ। जॉर्ज हमली, मतलब विनम्रता से, नो मदर, मतलब उसको बोलता है कि मदर, वट एवर यू से, मतलब जो भी तुम कहोगी हम लोग करेंगे। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मिसेस पियर्सन मुस्कुराती हैं, आई थॉट वी हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, तो कहती कि हम मेरे पास एक अच्छी फैमिली है जिसमें हम रमी का गेम खेल सकते हैं। एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर, मतलब कहते कि मैं अपने मतलब इनके साथ रमी का गेम खेलती हूँ, और बच्चों तुम लोग आज का रात का खाना बना लो, वाइल आई हैव अ टॉक विथ योर फादर, तब तक, सॉरी, यहाँ पे कहती कि हम लोग रमी का गेम खेलेंगे पूरा परिवार, और मैं तुम्हारे पापा से जब तक बात करती हूँ तुम लोग रात का खाना बना लो। जॉर्ज फॉर्मली, दृढ़ता से, सूट्स मी, मतलब कहता है हाँ हाँ ये मेरे लिए ठीक है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रेन, व्हाट अबाउट यू टू, मतलब कि पूछती है, सूट्स मी, जॉर्ज कहता है कि हाँ हाँ ये मेरे लिए ठीक है, मतलब वो उससे बात करने के लिए तैयार है। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ वो देखता है, व्हाट अबाउट यू टू, मतलब तुम लोग क्या करने वाले हो। सिरिल हेजिटली, थोड़ा हिचकिचाते हुए, यस दैट इज ऑल राइट, मतलब हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो खाना बनाने के लिए तैयार है। डोरीज हेजिटेटिंग, थोड़ा हिचकिचाते हुए, वेल आई, मतलब हाँ ठीक है मैं भी कर लूँगी। मिसेस पियर्सन शार्पली, थोड़ा तेजी से, व्हाट, स्पीक अप, मतलब क्या, जोर से बोलो। डोरीज हेजिटेटली, थोड़ा हिचकिचाते, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, मतलब वो अब उसको थोड़ा डर लग जाता है, तो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं खाना बना लूँगी, अच्छा है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, मुस्कुराती है, गुड बाय, और मिसेस फिट्जरल्ड कम अगेन सून, मतलब मिसेस फिट्जरल्ड को फिर से गुड बाय बोलती है और कहती है आप जल्दी आना। मिसेस फिट्जरल्ड यस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम, मिसेस फिट्जरल्ड उसको विश करते जाती है कि मतलब गुड नाइट और हैव अ नाइस टाइम, मतलब अच्छा समय बीते। मिसेस फिट्जरल्ड एग्जिस्ट लेफ्ट, मिसेस फिट्जरल्ड बाईं तरफ से चली जाती एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज, और पूरा परिवार मदर के चारों तरफ घूमने लगता है। द कर्टन फॉल्स, और पर्दा गिर जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मुझे लगता है कि ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपने ये भी देखा कि अपने अधिकारों के लिए थोड़ा सा आवाज़ उठाना पड़ता है और अपने आप को थोड़ा डिटरमाइन करना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए। तो कीप वॉचिंग,
इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।